मारे जाने वाले लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर रियाज अहमद डार भी शामिल हैं, जो कि काकपुरा पुलवामा के रहने वाले। अगर दूसरा दुश्मन मुल्क कह रहा है कि उसने 20 लोग आपके मुल्क के अंदर आके मारे और वो क्लेम कर रहा है, और यहाँ फॉरेन ऑफिस में सन्नाटा है, कुछ भी बात ही नहीं हुई। पुलवामा में एनकाउंटर, लश्कर तैयबा का अहम अस्करित पसंद कमांडर रियाज डार हलाक। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 20 लोग उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके मार दिए, घुस के मार दिया है। देखिए, ये तो ऐसी बात थी जिस पे क़यामत आ जानी चाहिए। हर बात मुल्क की सलामती, ओ बस करो भाई। मुल्क की सलामती को 16 साल दोशीजा का या किसी टीनेजर लड़के का दिल है? भूखे नंगे सही एटमी ताकत। यार कैसी हम कोई बनाना रिपब्लिक है? हम कौन सी स्टेट है? कैसा वजीर आजम है? कैसा जिम्मेदार है? लेकिन सर ये बड़ी खतरनाक चीज़ भी है, क्योंकि भारत सिर्फ इस तक नहीं रुक रहा। भारत जो है वो आगे आ रहा है, हमारे पानियों पे हमला करने के लिए वो तैयार है, बल्कि कर चुका है। इस तसदुम के दौरान वो मकान भी आग की जद में आ गया जिसमें ये अस्करित पसंद छुपे हुए थे और पूरा मकान खाकस्तर हुआ। कि मैंने तो जवाब देना तो पहले ही दे दिया कि सिंपल सी बात ये है, हम लोग बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम लोग पाइनएप्पल रिपब्लिक है। बनाना तो बहुत पीछे छूट गया, हम तो पाइनएप्पल की तरफ चले गए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे कश्मीर के पुलवामा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और दोस्तों, खबर यह है कि भारत की आर्मी ने पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट को मार गिराया है। और दोस्तों, उनमें से एक टेररिस्ट पिछले 9 साल से एक्टिव था, उसे भी कश्मीर के पुलवामा में मार दिया गया है। और वो लश्कर तैयबा का एक कमांडर था और उसे भारतीय आर्मी ने मार गिराया है, और साथ साथ उसका एक साथी भी मारा गया है। और दोस्तों, कश्मीर की पुलिस और इंडियन आर्मी ने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया था, और ये ऑपरेशन कल सुबह ही स्टार्ट कर दिया गया था। 4 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद इंडियन आर्मी को सफलता मिली है। इलेक्शन से पहले ये भारतीय सरकार के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, और इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत बड़ी सफलता है। और दोस्तों, मोदी सरकार जब जीत कर वापस आएगी तो कश्मीर में हो रहे टेररिज्म और पाकिस्तान में पनप रहे टेररिज्म को मोदी सरकार ख़त्म करेगी। नरेंद्र मोदी के जीतने का डर पाकिस्तान में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। आज सुबह मिलिटेंटों के मुतल्लिक एक मुसद्दिक का इतला मिलने पर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला पुलवामा के नेहामा इलाके को मुहसरे में लिया और इलाके में छुपे मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जो ही तलाशी पार्टी उस घर के करीब पहुंची जिस घर में अस्करित पसंद छुपे हुए थे, तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इस तरह से एक खूंरेज झड़प शुरू हुई, जिसके नतीजे में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। वही इस तसदुम के दौरान वो मकान भी आग की जद में आ गया जिसमें ये अस्करित पसंद छुपे हुए थे और पूरा मकान खाकस्तर हुआ। वही ये भी इतला मिल रही है कि इस तसदुम में लश्कर तैयबा का सबसे दीनना अस्करित पसंद कमांडर रियाज डार अपने साथी समेत मुकाबले में मारी गई। क्या अब अगर मोदी वज़ीर आज़म बनते हैं इंडिया के, तो क्या शहबाज शरीफ को उनको मुबारकबाद देनी चाहिए? और शहबाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे कि अब वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो किस सतह पे जाके उनसे मुज़ाकरात या बातचीत या ताल्लुकात के लिए अपनी सफारतकारी को ज़्यादा बेहतर बनाएं? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि लेट ही नहीं जाना चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब को ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि हम बिल्कुल लेटे हुए हैं और आप जो मर्ज़ी करें। देखिए, जो भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने सारा कुछ अच्छा किया होगा, हमारी तरफ से भी बड़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से भी बहुत गलतियां हुई हैं। उनको एक्नॉलेज करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी का मसला ये है, मुझे नहीं पता इसको कैसे वो हैंडल करेंगे। उन्होंने तो सारा इलेक्शन मुस्लिम डिवीज़न के ऊपर लग रहा है। उन्होंने कहा आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, उन्होंने कहा ये बच्चे बहुत पैदा करते हैं, ये सारे वसाइल आपके खा जाएंगे। सो नरेंद्र मोदी की तो सारी कैंपेन ही एंटी मुस्लिम हुई है। तो अब उस एंटी मुस्लिम रेट्रिक के ऊपर आके शहबाज शरीफ को वो बुलाएंगे अपने हलफ में? क्या इनको जाना चाहिए? क्या उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमानों के सीनों पे पाँव रख के उस बिल्डिंग तक जाना चाहिए जिसमें नरेंद्र मोदी हलफ ले रहे हों? मेरे ख्याल में तो नहीं लेना चाहिए। जब तक नरेंद्र मोदी अपनी एंटी मुस्लिम रेट्रिक जो है उससे पीछे नहीं हटते। अब आते ही देखिए, उन्होंने पहले बाबरी मस्जिद को शहीद किया, अब औरंगज़ेब मस्जिद को शहीद कर रहे हैं दिल्ली में।
और हमारे यूएई के जो हुक्मरान हैं वो उनको बुला के मंदिरों का इफ्तिताह करवा रहे हैं। सो पाकिस्तान को कम से कम और कुछ नहीं तो अरब वर्ल्ड को तो जो है वो कहे कि जनाब आप इनको बुला के मंदिर यहाँ पे ओपन कराई जा रहे हैं, वहाँ पे उन्हें ये तो कहें कि मस्जिदें तो ना गिराएं। सो मेरा ख्याल यही है कि इसको बराबरी के ऊपर लाना पड़ेगा। अगर जो शरीफ फैमिली है, नवाज शरीफ साहब हैं, उनको बहुत शौक़ है ताल्लुकात हिंदुस्तान से बनाने का, जो बुरी बात नहीं है, हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। आप ताल्लुकात अगर मैं आपसे हाथ मिलाना जो है वो इसलिए आप मेरे से हाथ नहीं मिला रहे कि आप नापाक हो जाएंगे, तो मुझे बताइए मेरे और आपका कैसा ताल्लुक होगा। लेकिन सर वो पाकिस्तान भी तो आए थे, नवाज शरीफ ने बुलाया था उनको। उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने उनको बुलाया और आप देखिए उन्होंने अभी इलेक्शन कैंपेन में कितनी मजाक उड़ाया उस दौरे का और कितनी छोटी हरकत की। टू बी फेयर विद नवाज शरीफ, उन्होंने तो उन्हें गुड फेथ में ही बुलाया होगा। जाहिर है कि उनकी जब शादी थी पोती की, नवासी की शादी थी, उस पर उन्होंने उनको बुलाया था और नवाज शरीफ ने तो गुड फेथ में ही उनको दावत दी थी। लेकिन उन्होंने आके उसका भी मजाक उड़ाया कि मैं बगैर वीज़े के चला गया, मैंने सिक्योरिटी भी बाईपास कर दी, ब्ला ब्ला। अब सर दोबारा उनकी हुकूमत तो PMLN की है, तो अब दोबारा ये पैगामात का सिलसिला तो शुरू हो सकता है। तो क्या कुछ बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है, ताल्लुकात बेहतर हो? देखिए मोदी वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है वज़ीर आज़म बनने की। इनके अलावा अभी तक किसी और मुल्क के वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुबारकबाद किसी जमहूरी मुल्क ने तो दी ही नहीं। आप देखिए यूरोपीय यूनियन है, UK है, इवन USA है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद का ख़त तक नहीं लिखा, बात करना तो दूर की बात है। तो मोदी ने ट्विटर के ऊपर उन्हें मुबारकबाद दी है। अब मसला ये है कि अगर मोदी पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना करें और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जुल्म और जबर का निशाना बनाएं और पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर आवाज़ ना उठाए और ये सौदाबाजी कर ले शरीफ फैमिली के हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से जो मर्ज़ी करें, तो ये तो मेरा ख़्याल है कि हम अपने जो बानियान हैं उनकी रूह को तकलीफ़ पहुंचाएंगे। पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे, वहाँ पे होने वाली ज़्यादतियों के ऊपर सीना सपर हो और उसके बाद बराबरी के ऊपर ताल्लुकात होने चाहिए। कोई इसमें हो रहा है एक तो इंडिया के अंदर जुल्म है, दूसरा मकबूजा कश्मीर में जुल्म है। सबसे बड़ी जेल जो है उसको कहा जाता है कि मकबूजा कश्मीर है। वहाँ पर भी हमने देखा कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है इस वक्त उस तरह मौसर आवाज़ जो है नहीं उठा रही अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर या कहीं किसी भी फोरम पर। मकबूजा कश्मीर तो बाद में आएगा। आप देखिए कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 20 लोग उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके मार दिए, घुस के मार दिया है। देखिए ये तो ऐसी बात थी जिस पे क़यामत आ जानी चाहिए थी। आपकी सॉवरेनिटी क्या रह गई, आप की जो है वो आप एक आज़ाद मुल्क क्या रह गए अगर दूसरा दुश्मन मुल्क कह रहा है कि उसने 20 लोग आपके मुल्क के अंदर आके मारे और वो क्लेम कर रहा है और यहाँ फॉरेन ऑफिस में सन्नाटा है, कुछ भी बात ही नहीं हुई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।